हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर थर्ड करने जा रहे हैं। ये चैप्टर थर्ड जो है ना, ये आपका बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है। तो इसीलिए मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको चैप्टर 12 और चैप्टर 3 के टेस्ट मिल जाएगा और उन टेस्ट को आप करेंगे ज़रूर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता ही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। बी के निर्देशक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीचे मैंने लिख दिया है, निर्देशक को इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। ये रहा हमारा। अब बी के निर्देशक हमें कैसे देने हैं हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या है, निर्देशक -3, -5 हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है। हमें नीचे एक क्वेश्चन दे रखा होगा जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा होगा, नीचे इसके पॉइंट दे रखे होंगे, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। मैं अभी क्लियर कर दूंगी। जैसे कि ये हमें पास पॉइंट दे रखे हैं, ये हमें ग्राफ के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, और ये तो पॉइंट हमेशा ही एग्ज़ाम में देखने के लिए आपको मिलता है। जो भुज होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम एक्स, और इसे क्या बोलते हैं हम एक्स। ठीक है, मतलब ये भी मैं अभी क्वेश्चन में क्लियर करूँगी जब मैं ग्राफ करवाऊँगी। और ये वाला भी पॉइंट हमेशा आते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये वाली जो कोटी जो होती है इसे हम वाई बोलते हैं, और इंग्लिश में ऑर्डिनेटर बोलते हैं। ये इसे हम वाई पॉइंट बोलते हैं, वाई की जो लाइंस होती है हमारी। अब ये क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अब इस टाइप का आपको ग्राफ बना हुआ आएगा एग्ज़ाम के अंदर, आपको आइडेंटिफाई करना है। ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये इसमें आपको ग्राफ में ये बताना होगा कि जैसे कि बी के निर्देशक, और इंग्लिश में क्या है, द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द बी। तो बी पॉइंट हमारा, बी पॉइंट पर जो हमारे पास है वो हमारे पास ये बी पॉइंट है हमारा। बी पॉइंट हमारा जो है ये बी पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये बी पॉइंट है हमारा। तो बी के जो निर्देशक हैं, जो बी के निर्देशक है, ये हो गए हमारे बी के निर्देशक, ये रहा, और ये रहा बी के निर्देशक। तो हमारे बी के निर्देशक में क्या आंसर आ जाएगा, हमारा बी के निर्देशक में आ जाएगा 3.4। जहाँ पर भी अगर क्वेश्चन में बी, यहाँ पर बी के निर्देशक पूछ रहा है तो बी के निर्देशक आप पॉइंट्स देखेंगे कि कहाँ पर बी के निर्देशक है, तो आपको बी के निर्देशक जो है वो उसका आंसर लिख देंगे। क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट्स में बता देगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, निर्देशक -3, -5 द्वारा पहचान किया गया। और हमारे पास इंग्लिश मीडियम में क्या है, द पॉइंट ऑफ द आइडेंटिटी बाय, ये पॉइंट दे रखा है और हमने ये पॉइंट्स को आइडेंटिटी करना है। -3 मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पहले आइडेंटिटी करने से पहले जो पहली डिजिट होती है वो x होती है और दूसरी डिजिट y होती है। तो माइनस का x कहाँ पर जाएगा, इधर जाएगा, और माइनस का y नीचे आएगा। अब देखो ये -3 और ये -5, ये वाला पॉइंट्स मिल गया। तो ये कौन सा हमारा पॉइंट हुआ, ये डी हुआ हमारा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए ए का भुज, और यानी कि ए का, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम, यानी कि वो पूछा है कि ए एक्स एक्सिस बताना है। एक्स के एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, जो हमारे पास एक्सिस की लाइन होती है वो ये एक्सिस की पूरी लाइन है, ये प्लस की है, ये माइनस की है। ये हमारे पास ये एक्सिस की है, ये हमारे पास वाई की लाइन है। ठीक है, तो ये वाली हमारी प्लस की है और ये वाली हमारी माइनस की है। ये इधर प्लस जा रहा है और इधर माइनस जा रहा है। अभी वो हमसे क्वेश्चन में ए एक्सिस पूछ रहा है, तो ए एक्सिस ये वाली लाइन है, तो ए पॉइंट हमारे पास ये है, और इसके ऊपर जो एक एक्सिस है यहाँ पर क्या आ रहा है, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी, टेस्ट भी दूंगी, तो वो ज़रूर आप करिएगा। और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसका सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन का पार्ट होगा। अब देखिए बिंदु सी की कोटि, यानी कि सी की वाई निकालना है हमने। अब देखो ये क्या है, प्लस की, ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला वाई 5 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेगा।
अब ये स्टूडेंट आपका टेस्ट है चैप्टर 3 और चैप्टर 12 का। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में डिजिटेड चेंज होकर आती हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि आप इस टेस्ट को करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप इसे कर लीजिएगा। तो जो मैंने आपको फुल वीडियो में दिया है, समझाया है, जो मेरे साथ कंटिन्यू वीडियोस में है, वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे, कर लेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 मीटर हो। अब यहाँ पर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, साइज आर 5 मीटर, 12 मीटर एंड 13 मीटर। देखिए ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। हमें क्या करना है, ये हमारे पास ए कितना दे रखा है 5, बी कितना हो गया हमारे पास 12, ये क्या है हमारे पास ए, ये क्या है बी, और सी क्या हो गया हमारे पास 13। तो इसके अंदर वही दो फॉर्मूले लग जाएंगे जो हमारे पास एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और फिर सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा जो कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल वो पूछ रहा है। ठीक है, आप इसे करने की कोशिश करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे रखी है। इसमें हमें 2 भुजाएं दे रखी है, उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए 2 साइड। इसमें 2 साइड है, वही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑफ विच आर द 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 32। देखिए पैरामीटर क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, 2 साइड दे रखी है उसने हमें। 2 साइड क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास 8 है और दूसरी साइड क्या है 11 है, और इसका जो पैरामीटर दे दिया वो हमारे पास 32 दे दिया। आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि जिसमें 2 साइड दे रखी हो, तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, 32 से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास सी पार्ट निकल आएगा। फिर इसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज का ज्ञात करना है क्षेत्रफल जिसकी सेंटीमीटर हमें जिसकी हमारे पास साइड जो दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये जो ट्राइंगल होता है इसकी तीनों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो इसके साथ फॉर्मूला लगा देंगे हम, दोनों फॉर्मूले यूज़ हो जाएंगे। ए एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, देखो मैं फॉर्मूला भी बता देती हूँ। अगर आप फुल शुरू से मेरे साथ वीडियो में देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे। बेटा ये क्वेश्चन है इसी टाइप से आते हैं इन दोनों चैप्टर्स के। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने आपको समझाया है, जस्ट अभी बताया है मैंने, उसी का ही एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया है मैंने। और इसका ऐसा डायग्राम बना हुआ आता है एग्ज़ाम में, जो चीज़ आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। जब आप खुद ट्राई करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको इस तरीके से आंसर देना होगा। तो आप इस क्वेश्चनों को करिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से कल की वीडियो में वो मैं सारे के सारे सॉल्यूशन आपको कल की वीडियो में दे दूँगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।